बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं गेम ऑन PSL। आज कराची में मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। PSL का जो पहला मरहला है, दूसरी लेग के मैचेस कराची में खेले जाएंगे। हैदराबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी आज जोड़ पड़ेगा रात 7 बजे। हैदराबाद हो सकता है कि आज कुछ ऐसा कर दे कि वो अपना खाता खोल ले, लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो है वो एक तगड़ी टीम है। बाबर आजम उसकी क़यादत कर रहे हैं और लग यही रहा है कि शायद आज का मुकाबला भी वन साइडेड ही लगे, लेकिन T20 क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं आज हमारे पास, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। ख़ास तौर पर हम आज बात करेंगे कि कराची किंग्स के कप्तान, उनके ओपनर, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गिरफ़्तार हो गए हैं और क्यों हुए हैं, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस करनी है। बड़ी ख़बर रही कल खेलों की दुनिया के अंदर। उसके साथ ही साथ हमने ज़िक्र करना है कि क्या अब क्राउड आएगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोशिशें करके और जिस तरह से अमन के लिए उन्होंने काम किया पिछले 1-1.5 महीने में, वो कोशिशें रंग ले आई और जो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग थी, उसमें 15 दिन का जो है वो एक कहते हैं कि सीज़ फायर हो गया है और कहा यही जा रहा है कि ये अब शायद आगे ना सिलसिला बढ़े, तो शायद क्राउड भी अब जो जिस वजह से ये क्राउड जो है वो उसको रोका गया था, क्राउड जो है वो शायद अब आपको कराची के किसी मैच में देखने में मिल जाए, वरना जो अगला मरहला होगा उसके अंदर तो ज़रूर होगा, नहीं तो लाहौर के अंदर तो क्राउड अब आएगा। और उसके बाद हमने गुफ्तगू करनी, कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कराची के अंदर। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी मीर हमजा साजिद जो है वो प्रैक्टिस करते हुए ज़ख्मी हो गए। उनको बॉल लगा, उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका CT स्कैन हुआ, बेहोश रहे वो, लेकिन अब उनकी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है, काफ़ी बेहतर वो दिखाई दे रहे हैं। और बात करेंगे हम, कुछ प्लेयर हैं जिन्हें लीग के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो लीग हैं उनका खेलने के हवाले से NOC मिल गया है। एक वैलिटी ब्लास्ट है, उसकी लीग के लिए किन खिलाड़ियों को जो है वो NOC मिला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और फिर काउंटी क्रिकेट के लिए भी NOC जारी किया गया, इसके ऊपर भी हमने गुफ्तगू करनी है। एक ख़बर हम शामिल करेंगे आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी हुई, उसके ऊपर भी हमारी आज नज़र रहेगी। और साथ ही साथ हम फिर जो परफॉर्मेंसेस हैं PSL के अंदर उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मैं शामिल कर लेता हूँ रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नुमान मुनीर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नुमान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र। आज चलते हैं जी सीधा ही, जो पहला मैच आज होगा कराची के अंदर, क्योंकि 2 वेन्यूज़ अब हो गए हैं, तो अब जो मर्ज़ी हो इन 2 वेन्यूज़ पर ही मैचेस रहेंगे। सो बताएं कि आज आपको हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने वाले मैच के ऊपर आपकी क्या राय है? मेरे ख़्याल से आज जो मैं स्टार्टिंग के ऊपर ही पेशावर ज़ुल्मी को सपोर्ट करूंगा, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन इमरान भाई, सबसे पहले कराची के अंदर वेन्यू चेंज हो गया, कराची के अंदर PSL शिफ्ट हो गया। मैंने कल कराची का जो ग्राउंड है वो देखा है, पहले की निस्बत आपको कैसा लगा? मेरा ये आपसे मुझे सवाल है। तो बगैर छत वाला जो ग्राउंड है ना, छत के बिना, हाँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे अट्रैक्टिव क्योंकि लगा वहाँ पे। जो छत थी ना, छत से हाँ, वो एक ना वो कंजस्टेड सा एक फील आता है आपको। और क्योंकि मौसम अब बेहतर है, अभी अभी तक तो बेहतर है, अभी तक बेहतर तो है। अच्छा बेहतर हो या ना हो, अब ये मैचेस बिना छत के ही होने हैं, हाँ, तो और मैचेस तो क्राउड यहाँ आना पे नहीं है, क्राउड को कोई फर्क पड़ना नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, लेकिन सो यहाँ पे मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ। हलकों के अंदर, खेल के हलकों के अंदर बातचीत शुरू हो गई है कि किसी तरीके से कराची के अंदर जो है ना वो क्राउड को लाया जाए और आपको क्राउड की लगता है एंट्री गर्मी में की जाए। क्राउड बैठेगा? मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को जितना वो क्रिकेट पहले ही नहीं देखने का आते भाई, वो तो शौक, हाँ ये हाँ, है कि कराची के हवाले से आप कह रात के सकते हैं। वक्त आ जाते हैं। हाँ, कराची के हवाले से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्राउड वहाँ पे ठंडा होता है। लेकिन कराची की आवाम से इस बार अपील है कि अगर
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हुकूमत पाकिस्तान इजाज़त देती है क्राउड आने की, तो यकीनन जो है ये पाकिस्तान की लीग है, आपकी लीग है, यहाँ पे आपको अपनी जो एंट्री वो देनी चाहिए, अपना क्राउड आपको अपना जो वहाँ पे लोगों के अंदर शौक़ है क्रिकेट का वो दिखाना चाहिए। एक आपका जेस्चर अच्छा जाता है, आपके मुल्क का जेस्चर अच्छा जाता है, लोग देखते हैं। आपके जो वहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं सबसे ज़्यादा वो मोटिवेट होते हैं। जो कराची शहर के प्लेयर्स हैं, ख़ासकर मैं अगर सिंध की बात करूँ, तो जब सिंध के लोग उन्हें आके देखेंगे और वहाँ पे उन्हें सपोर्ट करेंगे तो यकीनन एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ये तो इब्तदाई बातें थी। अब मैं मैच के हवाले से अगर बात कर लूँ तो अब देखते हैं कि लाहौर की जो विकेट थी वो ज़्यादातर हमें बैटिंग के लिए साजगार रही। कराची की विकेट बैटिंग को सपोर्ट करती है या बॉलर्स को सपोर्ट करती है, ये अभी थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा जब मैच शुरू होगा 7 बजे। हाँ, काफ़ी टाइम है, लेकिन वो पहली बारी में ही पता चल जाएगा कि मैच जो विकेट है वो कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। लेकिन मैं अगर टीमों के हवाले से बात करूँ तो मैं पेशावर ज़िल्मी को आज की स्ट्रॉन्ग टीम समझ रहा हूँ मुकाबले में हैदराबाद किंग्स से, क्योंकि हैदराबाद का अभी तक जो है ना वो विनिंग कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा या उनका टीम कम्बिनेशन भी नहीं बन पा रहा। इस पे उनके अपने प्लेयर जो शर्जील खान है वो भी यही बात कर रहे हैं कि कम्बिनेशन हमारी टीम जो है वो नहीं है, कम्बिनेशन बनाने में हमें वक्त लगेगा। लेकिन अगर मैं प्लेयर्स के हवाले से बात करूँ तो ग्लेन मैक्सवेल हैदराबाद किंग्स की तरफ से हैं, साइम अयूब किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं, शर्जील खान हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं। तो बैटिंग साइड के ऊपर एक अच्छी टीम है, लेकिन शायद मुझे बॉलिंग भी अच्छी है उनकी उनकी तरफ है। हाँ, फिर उसके लेकिन बाद अगर मैं बात करूं इसके मुकाबले हसन खान, हुसैन शाह। हाँ, हसन खान आपको याद होगा ये अंडर 19 का प्लेयर था हमारा, लेकिन ये जो है अब यूएसए की तरफ से मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं और ये पीएसएल खेलने के लिए हैं स्पेशल। इस पे भी मैं आपको कल बताता चलूँ कि इनसे एक इंटरव्यू हुआ जिस पे इनसे सवाल किया गया कि आपको पाकिस्तान की तरफ से नहीं खिलाया गया, तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अल्लाह को कुछ और मंजूर था। तो हम जो है मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने फैसले से और जो भी मैंने फैसला किया ये 10-15 दिन में हुआ। खैर पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ओवरऑल लुक हम देखें, ओवरऑल लुक मुझे जो दिखाई दे रही है इस वक्त वो हैदराबाद की टीम के अंदर कोई 1-2 प्लेयर के अलावा कोई इस तरह का इम्पैक्ट प्लेयर मुझे नहीं दिखाई देता कि वो आप कह सके कि कोई ऐसा बड़ा अपसेट कर दे, किसी बड़ी टीम को ले जाए। मुझे नहीं लगता, आपको शायद लगता हो। एक आधा प्लेयर अगर मैच खींच के भी ले जाता है, बता आपने 2-3 नाम जो लिए हैं उसमें साइम अयूब है, शर्जील खान है, उसके अलावा मुझे बता दें जो फॉरनर प्लेयर हैं उनके ऊपर हम अगर डिपेंडेंट है हैदराबाद की टीम तो फिर आप कह सकते हैं। लेकिन मुझे उनमें भी कोई इतना कोई तगड़ा प्लेयर नज़र नहीं आता कि हाँ हैदराबाद की टीम जो है वो शायद सिफर का जो हिस्सा है उसको तोड़ पाए। देखें अगर मैं आपने जैसे प्लेयर्स के हवाले से बात की तो शर्जील खान, मैक्सवेल और साइम अयूब ये ऐसे लोग हैं जो किसी वक्त भी खेल का जो पांसा है वो पलट सकते हैं। नीचे फिर इनके पास हमाद आदम जैसा ऑलराउंडर भी मौजूद है जो किसी वक्त भी खेल को किसी टीम के हक़ में भी ले जा सकता है और अपने हक़ में भी कर सकता है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो पेशावर ज़ल्मी के पास ऑलरेडी एक विलिंग कम्बिनेशन चलता आ रहा है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। आप बैटिंग के सर पे तो नहीं, आप फर्ज करें आपने 180, 90, 200 रन कर दिए, पर आपने उसको डिफेंड भी तो करना है ना। डिफेंड करने के लिए मुझे तो कोई ऐसा कोई तगड़ा बॉलर दिखाई नहीं देता कि हाँ यार ये बंदा जो है वो आके 4 आउट या 5 आउट कर जाएगा। अच्छा, बॉलिंग के हवाले से हम कल भी इसी बात पे डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक हमें मतलब पीएसएल के अंदर 11 के जो अभी तक हमारे पास मैचेस आए हैं कोई भी ऐसा वहाँ तो छोड़ो, मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा फास्ट बॉलर नजर ही नहीं आ रहा कि जो किसी वक्त भी मैच को जो है वो किसी रुख का बदल सकता है। मुझे लगता है हैदराबाद की टीम के ऑनर ने ना जब टीम पिक की थी ना तो उसका सारा फोकस जो था शायद बैटिंग के ऊपर था। ऐसे ही उसको ये नहीं पता था कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी नहीं, या फिर उसकी टीम के जो लोग हैं वही गाइड नहीं ठीक से कर पा रहे थे कि हाँ यार आपने अब बॉलिंग भी करनी है। बॉलिंग में अब देखें ना 2-3 नाम है, आप एक हुनैन शाह है, हाँ जी ठीक है, एक आकिफ जावेद है, एक मोहम्मद अली फास्ट बॉलर है, राइट। ये इसके ऊपर वो जो है वो जाकर इतना उसके बाद रायले हैं, रायले के बाद मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा, हाँ साइम अयूब एज अ स्पिनर जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे नहीं इतना। अच्छा, हैदराबाद किंग के स्क्वाड के हवाले से अगर बात करें तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनका अभी स्क्वाड जो है ना वो सही तरह इन्होंने शायद मैनेज नहीं कर पाया, इनको ये समझ नहीं आई, ये टाइम गलत की है इन्होंने, गलत थी। मतलब कोई इस तरह का प्लेयर इन्होंने अपने बॉलिंग अटैक के अंदर रखा ही नहीं है कि जो है कि अच्छा परफॉर्म कर सके या ऑलरेडी वो कर रहा हो।
जैसे अगर मैं पिंडीज़ की बात करूं तो उन्होंने मोहम्मद आमिर और नसीम शाह को अपने स्क्वाड का हिस्सा रखा, अगर चाहे वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जब आप एक परफॉर्मर लड़के को सिलेक्ट करते हैं, कोई पुराने लड़के को सिलेक्ट करते हैं, तो आप नफसियाती तौर पर मजबूत ज़रूर होते हैं कि अच्छा यार ये प्लेयर हमारे पास मौजूद है जो किसी वक्त भी मैच को कहीं भी ले जा सकता है। तो हैदराबाद के अंदर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हैदराबाद ने सिर्फ बैटिंग के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भी जो है वो पावर हिटर है, साइम अयूब भी पावर हिटर है, शर्जील खान भी पावर हिटर है, हमाद आजम भी नीचे आके आए थे, ऑलराउंडर पावर हिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हैदराबाद की तरफ मसला ये बॉलिंग साइड के ऊपर ज़रूर है, और शायद यही वजह है कि वो उन्होंने मतलब अपने जो रन हैं वो इजीली चेस करवा देते हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ ना, पेशावर ज़िल्मी की टीम का अगर मैं थोड़ा सा आपको प्लेयर्स नेम बता दूँ, बाबर आजम टीम के कप्तान हैं, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं जी, आमिर जमाल ऑलराउंडर हैं, अब्दुल समद हैं, उसके बाद अब्दुल सुबहान हैं, अली रज़ा फास्ट बॉलर। हालांकि अभी तक मुझे तो कोई इम्प्रेसिव कोई इस तरह से बॉलिंग उनकी दिखाई नहीं दी जितना हमने शोर डाला पिछले 1-2 साल में कि बहुत तगड़ा फास्ट बॉलर आ रहा है। आई डोंट नो कि शायद ये उन हाथों में चला गया जहाँ से इसका अपना नेचुरल टैलेंट जो है वो निकल गया और लोगों के मशवरे ज़्यादा सामने आ गए हैं, या तो इसकी फिटनेस पर ही काम हो रहा है और इसके टैलेंट का जो असल टैलेंट है उस पर काम नहीं हो रहा। मिचेल ब्रैकवेल हैं, फिर फरहान यूसुफ है, उसके बाद सुफियान एरन हैडन, हकीम है एक फास्ट बॉलर जिसके ऊपर अभी ठीक है। मतलब अब काशिफ अली हैं, फिर खालिद उस्मान हैं, खुरम शहजाद, इनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं। कुशाल मेंडिस, देखिए कुशाल मेंडिस एज अ विकेट कीपर बैट्समैन बहुत तगड़ा इनके पास नाम है। उसके बाद मोहम्मद बासित अली हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद हारिस, इनके पास विकेट कीपर बैट्समैन है जो कि टीम का हिस्सा रहते ही रहते हैं। उनकी भी परफॉर्मेंस बड़े अरसे से मुझे नहीं नज़र आ रही, PSL में भी उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन अगर देखें कॉम्बिनेशन शाहनवाज धानी इनके पास है, फिर उसके बाद सैफुल इस्लाम है जो कि इफ्तिखार अहमद भी एज ए ऑफ स्पिनर के तौर पर सुफियान मुकीम इनके पास। अच्छा, उनसे बेहतर है ये भी कॉम्बिनेशन मुझे इतना तगड़ा नहीं लग रहा। मुझे ये भी टीम जो है वो PSL जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही, फाइनल के अंदर आती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आई डोंट नो कि वाई कि इन्होंने जो अपना कॉम्बिनेशन चुना है वो किसको पूछ के चुना और किसने इनको ये मशवरा दिया था। शायद वो जो पेशावर वाली लेगेसी है कि उन्होंने उधर के लोगों को ज़्यादा रखना है और वो वही कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं। अब देखें ना, इफ्तिखार को भी रखा हुआ उन्होंने, और अगर इस तरह से टीमें ऑनर्स बना रहे हैं, आई थिंक सीरियसनेस थोड़ी मुझे कम दिखाई देती है। या फिर ये है कि 2 टीमें आने से प्लेयर जो है डाइवर्ट हो गए, हाँ प्लेयर डाइवर्ट हो गए और फिर वो साइड्स हल्की नज़र आ रही हैं। लेकिन इसका क्रेडिट मैं यहाँ पर लाहौर कलंदर को ज़रूर दूंगा, क्योंकि लाहौर कलंदर जो है वो फुली अपनी ही उसी टीम को लेके चली है जिस टीम को लेके उन्होंने जिस स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने पिछला कंपटीशन जीता था। जो लोग उन्होंने दिए हैं, जो छोड़े हैं, रिलीज़ किए जो प्लेयर, वो प्लेयर उन्हें लगता है कि शायद उनकी 11 साइड में फिट हो नहीं पा रहे, या वो लगता है कि इनको रख के वो वेस्ट करेंगे। शायद ये PSL मैनेजमेंट ने भी कहा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस बात के ऊपर कुछ मशावरत की होगी कि जिन प्लेयर्स को रख के आपने किल करना है, मिसाल के तौर पर अगर अहमद दानियाल की जगह नहीं बनती है, अगर वो समझते हैं कि हाँ यार ये हमारे पास वेस्ट हो जाएगा और कहीं और जाके ये फिट हो जाएगा और ज़्यादा मैचेस खेल जाएगा, लेकिन वो क्या हुआ, वहाँ कहीं और जाके फिट तो नहीं हुआ, अनफिट ज़रूर हो गया और वो PSL से भी बाहर हो गया। मुझे तो ये PSL ही काफ़ी, वो कहते हैं ना, वो वर्ड है एक बड़ा मतलब अजीब सा कि मनहूस ही साबित हो रही है। हमारे कम से कम 6 प्लेयर जो है वो बाहर हो गए हैं। चले, ये तो मैच हमारा आज रात को का पता चलेगा, लेकिन अगर प्लेयर्स के बाहर होने की बात करें तो कराची किंग्स के डेविड वार्नर जो छुट्टियों पर गए थे, वैसे अजीब बात नहीं है रुमान कि आपका इतना बड़ा इवेंट चल रहा है और 3-4 दिन का गैप आ रहा है और आपने कहा अच्छा चले जाएं घर से होएं, तो इसका मतलब है एक मैच के बाद तो आपका दूसरा मैच तो तीसरे चौथे दिन आता है, तो फिर आप एक मैच खेल के चले जाया करें घर और फिर घर से वापस आ जाया करें। इज इट राइट पॉलिसी? अच्छा, कल भी हमने स्केजुअल के ऊपर बात की थी, तो जब ये सवाल कराची किंग्स के डायरेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा था ये पहले से डिसाइड था कि वार्नर, जंपा और आजम खान को हमने छुट्टी देनी है। इट मीन्स कि जो बाकी PSL का शेड्यूल है वो इस तरह ही डिज़ाइन किया गया कि जी प्लेयर्स को आप आराम दे दें। आप देखें ना, कराची किंग्स ने लाहौर में 3 मैचेस खेले हैं गालिबन, और उसके बाद अब आके उनका मैच है और तकरीबन ये 7-8 दिन का गैप बनता है, तो इट मीन्स के प्लेयर्स को देख के बनता है। अब जो आगे नई मुश्किल कराची किंग्स के लिए आई है वो ये है कि डेविड वार्नर अभी दस्तयाब नहीं है। हसन अली के बारे में, हसन अली के बारे में भी कहा जा रहा है, और जंपा जो है वो भी अभी तक खबरें ये है कि वापस नहीं आए। आपको लगता है कि अपना पहले तरह हम रहे इनके ऊपर ही, डेविड वार्नर के ऊपर? मुझे नहीं लगता कि डेविड वार्नर जो है अब वापस आ पाएंगे।
जो सूरत हाल बनी है जुमेरात और को अगर वो वापस फर्ज करें उनकी वहाँ से बेल भी हो जाती है, वो इस डिफेंस के अंदर तो वहाँ पर बेल अमूमन हो जाती है। ये हो सकता है कि मुझे लगता है कि 2-4-10 दिन रखते हैं उसको अंदर। वो ड्राइविंग के दौरान आप अगर शराब नोशी में है, नशे में है, तो फिर आपको किस तरह का ऑफेंस वहाँ लगता है, ये अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ अभी कॉल पर मौजूद है अली अहमद। अली अहमद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अली अहमद, आपको आवाज़ आ रही है भाई? हेलो, आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ जी आ रही है अली, आपकी आवाज़ आ रही है। प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अली, ये ज़रा बताइएगा, अभी गुफ्तगू कर रहे थे पहले हम हैदराबाद और पेशावर ज़ल्मी के मैच के ऊपर, अब हम डेविड वार्नर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। बताइए क्या ऐसी मजबूरियां हैं, क्या ऐसी ख्वाहिशें हैं जिनको पूरा करने के लिए जो कराची किंग्स के ऑनर हैं वो धड़ाधड़ अपने प्लेयर्स को छुट्टियों पर भेज रहे हैं। हसन अली भी गए हैं, चले हसन अली तो उस मामले के अंदर नहीं आए, लेकिन डेविड वार्नर गए घर जाकर, और इतनी गैर जिम्मेदारी कि आप इतना बड़ा इवेंट खेल रहे हैं और फिर आप जाकर ये चीज़ें कर रहे हैं। इमरान भाई, पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की पहली लीग है जहां पे प्लेयर जो है ना छुट्टियों पे जा सकते हैं। डेविड वार्नर के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेटेस्ट अभी अपडेट आई है कि मुल्तान सुल्तान भी जो है ना अपने प्लेयर्स को उन्होंने घर भेज दिया है। साहब फरहान उसके अंदर शामिल है, 2-3 प्लेयर्स और शामिल है, और उन्होंने कहा जाके आप रिलैक्स हो। मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर टीम के साथ रहेंगे या वहां पे होटल के अंदर रहेंगे तो वहां पे प्लेयर्स क्या रिलैक्स नहीं होंगे? आपने उनको उनके घरों में भेज दिया है। अब डेविड वार्नर की आप बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गए हैं और उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ है, वो जो मैं आपको एक लेटेस्ट खबर जो भी बताने लगा मैं आपको, कि खबरें पहले ये आ रही थी कि हो सकता है जैसे उनका टेस्ट वहां पे पॉजिटिव है, शराब नोशी उन्होंने की हुई थी और ड्राइविंग कर रहे थे, पुलिस स्टेशन में ले गए, फिर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वो जो खबरें पहले आ रही थी कल तक कि कोर्ट में हो सकता है कि अभी पेश किया जाएगा, वो तमाम खबरें जो है ना वो गलत है। कोर्ट में नेक्स्ट मंथ जो है ना वो डेविड वार्नर को पेश किया जाएगा। तो ये कराची किंग के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि जो है ना वो डेविड वार्नर दोबारा फिर जो है ना कराची किंग को जो है ना वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ये एक बेल के ऊपर उनको छोड़ दिया है, और अब वो जब उनकी कोर्ट हियरिंग होगी वो नेक्स्ट मंथ होगी, तो फिर वो यानी कि ड्यूरिंग केस वो ट्रैवल कर सकते हैं इंटरनेशनली कहीं भी। डेफिनेटली इमरान भाई वो कर सकते हैं ट्रैवल, और जब उनको कोर्ट बुलाएगी, जो डेट उनको दी जाएगी, वो यहाँ से जरूर जा सकते हैं। मतलब कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो वो ये चीज इन्फॉर्म कर देंगे पहले। जैसे उनके मीडिया मैनेजर पहले बता रहे थे कि डेविड वार्नर और एडम जैपन ने पहले ही कहा हुआ था कि हमने वापस जाना है ऑस्ट्रेलिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मतलब कि एक होता है ना कि नेशनल ड्यूटी आ जाए किसी भी प्लेयर की। अगर पाकिस्तानी प्लेयर किसी लीग में जाते हैं तो वो नेशनल ड्यूटी के लिए वापस आते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी लीग के अंदर आप देख लें, ऐसे कभी नहीं हुआ कि 3, 4 या 5 दिन का गैप है तो आप अपने प्लेयर्स को रिलीज कर रहे हैं। क्यों रिलीज कर रहे हैं भाई? क्या वजह है? ओ भाई, कि आप वो चाह रहे हैं कि उनका प्लेयर जिस तरह बड़े फ्रेश माइंड के साथ परफॉर्म कर रहा है उसी तरह दोबारा आके भी करता रहे। अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा सी एक और चीज, मुझे इस बात पे बड़ी हैरानगी होती है कि जो शेड्यूल है वो ही इस तरह का फ्लेक्सिबल बनाया गया है, या मैं फिर से फ्लेक्सिबल ही कहूंगा कि टीमों के लिए यार आप 3 मैच पहले खेल लें, 4 मैच पहले खेल लें, फिर आपकी 5-6 दिन आपको कोई मैच नहीं होगा तो फिर आप रिलैक्स हो जाएं। क्या इससे टीम कॉम्बिनेशन खराब नहीं होता? क्या इससे आपका जो रिदम बना होता है वो खराब नहीं होता? ये मैंने पहली दफा किसी लीग में देखा है कि 5-5 दिन बाद किसी टीम के मैचेस शुरू होते हैं। इमरान भाई, शेड्यूल की आप बात कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ना जरूर उस तरह होना चाहिए था जिस तरह शेड्यूल अच्छा नहीं बना हुआ। कि यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के महज अभी 2 मैचेस हुए हैं, एक मैच ही उनका हुआ, एक मैच जो है ना वो बारिश की नजर हो चुका है उनका। अगर हम दूसरी टीम की बात कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान अपने 5 मैचेस खेल चुकी है, कराची किंग्स 3 खेल चुकी है, इस्लामाबाद 4 खेल चुकी है, लाहौर कलंदर 3 खेल चुकी है, रावलपिंडी 4 खेल चुकी है। तो मतलब शेड्यूल की भी समझ नहीं आ रही है। एक टीम के 5 मैचेस हैं, एक टीम के 2 मैचेस हैं। ये ठीक है, आपने शेड्यूल जैसा बनाया वो आपको जो है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो फ्रेंचाइज की समझ नहीं आ रही कि फ्रेंचाइज 2, 3 या 4 दिन के लिए अपने प्लेयर्स को क्यों रिलीज कर रही है। अब मुल्तान सुल्तान साहब फरहान को क्यों रिलीज कर रही है? साहब फरहान ने पेशावर में जाके क्या करना है? हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जाके या एडम जैम्पन ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करना? हसन अली भी तो गए ना। अब सॉरी, हसन अली भी तो गए हैं ना। हसन अली भी गए। मैं आ रहा हूँ मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। अब 2 प्लेयर्स जो यूएई के 2 प्लेयर्स हैं, मैं यहाँ पे उन प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करने वाला, ना 3 में ना 13 में। वो प्लेयर्स पीएसएल छोड़कर अपना डोमेस्टिक खेलने चलेंगे यार।
तो कि हो हमने सकता है क्या पाकिस्तान उनकी सुपर लीग को कोई इतना नहीं, अच्छा लिया हुआ है। उनकी कमिटमेंट थी पहले से? इमरान भाई कमिटमेंट डोमेस्टिक की कहाँ से आ जाती नहीं है? नहीं नहीं, ये नहीं मैं कह रहा। अगर नहीं नहीं क्या उसके फ्रेंचाइज के साथ पहले ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर हमें नेशनल T20 सॉरी अपने नेशनल इवेंट के लिए बुलाया जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे डोमेस्टिक के लिए? और क्या उनको एनओसी ही इस बुनियाद पर मिला था कि हाँ जब आपका डोमेस्टिक शुरू होगा तो आप वापस आएंगे? ये भी तो क्लॉज हो सकता है ना बीच में। इमरान भाई ये तो उनके जो मीडिया मैनेजर ने आके जो बताया ना, उन्होंने तो ऐसे ही बताया कि जी उन्होंने हमें पहले बताया हुआ था, वो उनने मैच खेलने जानी है, 1 या 2 मैचेस जितने भी उनके थे डोमेस्टिक के, मैं उसके ऊपर जा नहीं रहा। तो मैं तो बांग्लादेश अपनी का भी बात तो कर ऐसे ही रहा है हूँ। ना? मैं तो इमरान नहीं, मैं तो अपनी लीग के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ हाँ कि वो कहीं भी दुनिया के अंदर अब देखे ना, बिग बैश हो रही थी, क्या पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक नहीं हो रहा था? बांग्लादेश का एक प्लेयर रिशाद हुसैन बिग बैश खेला है, उसने अपनी लीग नहीं खेली है। कि अगर आपने अपनी एक लीग का स्टैंडर्ड बनाना है, एक लेवल बनाना है, तो आपको बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। ये क्या आप डोमेस्टिक वहां पे हो रहा है यूएई का, जो 3 में ना 13 में वो प्लेयर वो पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के वहां पे किए हुए हैं। हाँ ये बात फिर तो आप कीजिए, फिर आप ये बात कीजिए हम दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे, तो नंबर 1 लीग बनाने के लिए आपको बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, आपको बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे, आपको हर बात प्लेयर की नहीं माननी पड़ेगी। और ऐसे प्लेयर की जो प्लेयर रिटायर्ड प्लेयर आपकी लीग में आए हुए हैं और वो जो बात करेंगे आप उनकी हर बात मानेंगे कि आईपीएल के अंदर प्लेयर छोड़ दी जाती है? तो जस्ट क्या बिग आपको बैश इसका के अंदर मतलब है कि आपने जो चीजें पीएसएल के लिए लाइनअप की थी, जो प्लेयर्स लाइनअप किए थे, वो जस्ट दुनिया को एक फिगर्स दिखाना था कि हाँ फलां 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 लोग जो है वो हमारी लीग खेलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लीग का स्टैंडर्ड 11वें एडिशन में ऊपर गया है या नीचे आया है? जरा इसको डिफाइन करें। इमरान भाई ये तो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। देखिए पहले 6 नहीं टीम थी, मैं 2 मैं टीम मैं उसकी वैल्यू के हिसाब से नहीं बात कर रहा, मैं क्रिकेट के जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उसको उसके ऊपर मैं बात उसके ऊपर करते हैं। आने लगा, मैं उसके ऊपर आने लगा। देखिए अगर इस PSL 11 की बात करें ना, तो मुझे 2 चीज अगर पॉजिटिव नजर आए हैं ना, तो 2 चीज मुझे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। पूरी PSL के अंदर 14 मैचेस हो गए हैं, एक बॉलर एक 40 प्लस मुझे आप नहीं दिखा सकते इस यंगस्टर पे हमने कल भी बात की, वही हम बात कर रहे थे कि हमें 40 प्लस बॉलर कोई भी नहीं दिखाया। इवन आप 40 प्लस को छोड़ दें, कोई ऐसा बॉलर जिसको आप लॉन्गर रन 5-4 साल के लिए आगे लेके जाना चाहें, वैसा कोई बॉलर ही नहीं है आपको, ऐसा फिटनेस लेवल ही नहीं है किसी का। बिल्कुल। और देखिए जो पॉजिटिव बात मुझे नजर आई है कि हमारे 2-3 ऐसे यंगस्टर प्लेयर नजर आए हैं कि जो पाकिस्तान को आगे लॉन्ग टर्म के लिए सब करते हैं। सबसे बड़ा प्लेयर जो मुझे सबसे अच्छा प्लेयर नजर आया वो समीर मनहास है। इस चीज का इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पिक किया और पिक करने के बाद प्रॉपर तो उनको फिर आप उसका शादाब को भी क्रेडिट दे दें। डेफिनेटली देखिए, और उनकी इंतजामिया को और उनके कप्तान को भी इमरान की इस चीज का क्रेडिट जाएगा ना कि वो यंगस्टर को चांस दे रहे हैं और प्रॉपर चांस दे रहे हैं। और वो जिस तरह की वो बैटिंग वो लड़का कर रहा था लास्ट मैच के अंदर भी, जो उसने लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर बैटिंग की, यकीन करें कि नजर आ रहा है, कोई क्लास प्लेयर की नजर आ रही है, कोई इंटेंट नजर आ रहा है कि तमाम शॉट्स उसके पास है। मोहम्मद आमिर अगर पीछे बॉल करते हैं तो पुल पे वो छक्का मार देता है, अगर कोई बॉलर उनको सामने बॉल करता है तो ड्राइव भी अच्छा मारते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इट्स टू अर्ली कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर टैलेंट है, जबकि हम उसको जब तक फर्स्ट क्लास के 2-3 सीजन ना खिला लें, अगर फास्ट बॉलर्स हमारे अनफिट होते जा रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली तौर पर तैयार कर गए कि हमने 4 ओवर वाली ही क्रिकेट खेलनी है, और जैसे ही उनको 4 रोज़ा क्रिकेट में डाला जाएगा तो वो कह देंगे नहीं यार हम अभी इसके लिए फिट नहीं है, जैसे हारिस रफ ने कह दिया था। ये तो आगे देखे ना, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर जो कोचेज आपने बिठाए हुए हैं, सरफराज अहमद, आकिब जेज या दीगर कोचेज हैं, उन्होंने समीर मनहास को यूटिलाइज किस तरह करना है, उन्होंने इस लड़के को पॉलिश किस तरह करना है, ये तो अब उनका काम है ना। पाकिस्तान सुपर लीग में अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस देता है वो लड़का, तो आप उसको उठा के पाकिस्तान टीम में ना भेज दें, आप उसको कहें डोमेस्टिक में जाएं, 2 साल आप परफॉर्म करें, फिर आपको जो है ना हम आगे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत जल्दी जो है ना वो पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट कर दिया जाता है। और पाकिस्तान के साबका कप्तान सलमान भट्ट साहब की मैं बात करना चाहूंगा, उन्होंने तो पाकिस्तान कोचेज के ऊपर बहुत बड़ी जो है ना एक उन्होंने ब्लेम कर दिया। उन्होंने ये बात की कि ये प्लेयर जो है ना पाकिस्तानी कोचिंग को ना दिया जाए। ये ड्यूरिंग कमेंट्री उन्होंने कहा? नहीं, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये बात कही है। और सुनिएगा, इसका मतलब है कि सलमान भट्ट साहब जो कोचिंग करवा रहे हैं अपने एक निजी अकेडमी में जाके, वो गलत कर रहे हैं, वो वहां पे प्लेयर्स को गलत तैयार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी नहीं, वो तो जूनियर लेवल के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, वो तो
उस लेवल पर ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे, वो तो अंडर 12 से लेकर अंडर 19 तक कर रहे हैं। फिर वही माइंडसेट हुआ ना कि गोरा कोच ले हैं, बाहर से ले हैं, वही आपके प्लेयर्स बना सकता है। पाकिस्तान के जितने भी साबका प्लेयर हैं वो आपके प्लेयर को तैयार नहीं कर सकते। ये मुझे तो समझ नहीं सलमान बट की इस बात की आई है कि सलमान बट साहब ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। नुमान, जिस तरह ये बात हो रही है कि जो अब हमारे प्लेयर हैं उन्हें बहुत जल्दी असेस कर लेते हैं या अर्ली असेस कर लेते हैं कि नहीं यार ये बंदा हमारा लॉन्ग रन के लिए है। आप, मेरा सवाल अब दोनों से ये है कि अभी अगर आपको 2-3 प्लेयर नजर आ गए हैं पीएसएल के अंदर, तो ये तो भाई पिछले 11 साल 10 सालों से 1-2 प्लेयर तो निकल ही आते हैं पीएसएल से। और फिर आपकी टीम में अभी जो प्लेयर हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? वो पीएसएल से आए हुए हैं ना। बट वो जिस तरह से वेयर एंड टेयर है, कुछ अरसा खेल लिया, कुछ अरसा आउट ऑफ फॉर्म हो गए, प्रैक्टिस नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो वो हमें लॉन्गर रन में तो क्रिकेट खेलते हुए इस तरह से दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको क्या लगता है कि 2 प्लेयर आ जाने से आप ये कह सकते हैं कि ये एक सक्सेसफुली हमें इवेंट ये जो 11 है मिल गया और इससे हम समझ रहे हैं कि यार आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर पूरी की पूरी 11 साइड ही हमारी चेंज होगी? जी नुमान। अच्छा इमरान भाई, इसमें मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, आपने जो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात की कि जो 2 नई टीमें आई हैं उससे आपको क्या लगता है? जब ये 2 नई टीमें आई थी ना तो हमें ये लग रहा था कि अब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ना मज़ीद तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। उसमें एक जो चीज़ हम सोच रहे थे या डिस्कस कर रहे थे कि यार नया टैलेंट जो है ना वो सामने आ सकता है, लेकिन माजरत के साथ 2 टीमें ऐड होने के बाद एक स्केड्यूल डिस्टर्ब हुआ और दूसरे नंबर पर अभी कुछ टैलेंट भी ऐसा नज़र नहीं आया। प्लेयर्स के ऊपर मैं अगर मैं बात करूँ, समीर मिन्हास है अभी टू अर्ली होगा, ये गलती हम माजी में भी कर चुके हैं। साइम अयूब को एक पीएसएल खिलवा के हम उसको नेशनल टीम के इंटरनेशनल टीम के अंदर ले आए पाकिस्तान के अंदर, उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। कोई एक मतलब कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह समीर मिन्हास के ऊपर अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि अभी उसको थोड़ा सा स्टे करवाना चाहिए, उसे ज़रा रगड़ा देना चाहिए। आपका जो लोकल T20 मैचेस होते हैं, 4 रोज़ा मैचेस होते हैं, वहाँ पे उसको खिलाना चाहिए। इवन उनको लीग्स में भेजना चाहिए ताकि दुनिया के बारे में उन्हें पता चले। उसके बाद जो है उनको पाकिस्तानी टीम में लाना चाहिए और फिर लॉन्ग टर्म अगले 10-15 साल के लिए प्लेयर्स के ऊपर काम करना चाहिए। साहबजादा फरहान की बात करूं तो देखें कंटिन्यूसली परफॉर्म करते आ रहे हैं। चले एक आधा मैच आपका ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली अपनी टीम के हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी बात जो अभी अली भाई कह रहे थे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंडर नहीं जाने चाहिए, तो मैं इनके साथ एग्री करूंगा, क्योंकि माइंडसेट जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। अब मैं अगर इस पर मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात करूं तो उन्होंने 4 प्लेयर ऑस्ट्रेलियन रखे हैं और अपना कोच भी ऑस्ट्रेलियन रखा है और रिजल्ट सबके सामने है। इस टाइम में सबसे तगड़ी टीम सामने आ रही है, चाहे वो चेस करने में जा रहे हैं या वो टारगेट देने में जा रहे हैं। तो उनका जो बैटिंग अप्रोच है वो भी, वहाँ पे ऐसे बैट्समैन भी चल गए जो जिनको हमने सिर्फ टेस्ट के लिए रखा हुआ है, जैसे मैं शान मसूद की बात करूं तो। मैं फिर उधर ही आऊँगा। मैं इसका जवाब जो है वो अली से भी ले लेता हूँ। अली, जो मैंने सवाल रखा था नुमान की तरफ कि हर लीग से 2-3 प्लेयर आते हैं। आप अगर मैं शादाब खान की बात कर लूँ, हारिस रऊफ की बात कर लूँ, फ़खर जमान की बात कर लूँ, ये 1 बाय 1 पिक होते रहे और टीम के लिए आते रहे। अब इनका तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहा कि हम इनको 3-4 साल या 2 साल भी इनको कैरी कर पाएँ। तो अभी जो प्लेयर हम कह रहे हैं, आप जैसे आप कह रहे हैं कि 1 से 2 प्लेयर तो हमारे पास आ गए हैं और इनको हम फ्यूचर में देख रहे हैं अपने पास, तो क्या पीएसएल इतने प्लेयर के लिए ठीक है? इट्स ओके, इनफ है कि हाँ इतना टैलेंट बहुत है? इमरान भाई, ये तो अब मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है कि आपको बैट्समैन 2 या 3 मिल जाए पीएसएल के अंदर। माजी के अंदर आपने 10 एडिशन करवाए हैं। आपने अभी कहा ना फास्ट बॉलर तो मिला नहीं, ठीक है, मैं फास्ट बॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ और ये भी अभी आप जज कर रहे हैं जस्ट T20 क्रिकेट के लिए। और जी, अगर जी, आप टेस्ट को देखें तो टेस्ट में अभी भी आप वो फास्ट बॉलर खिलाते हैं जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 40 है, राइट? अब 40 से ज्यादा भी खिला रहे हैं वो। आपको पता ही, वो जो हमारे आफरीदी स्पिनर हैं आसिफ आफरीदी, उनकी उम्र ज्यादा है। तो मैं तो ओवरऑल जो हमारा जो लेके क्रिकेट को चलना है उस हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि हमारी टीम टेस्ट के लिए अगर किसी प्लेयर को पिक करना है तो हम T20 से भी कर लेते हैं और पीएसएल से भी कर लेते हैं। इमरान भाई देखिए, थोड़ा सा क्राइटेरिया ना हमारा चेंज होना चाहिए कि हमारे जो फोरडे में लड़के परफॉर्म करते हैं हम उनको कंसीडर ही नहीं करते T20 में। जो वनडे में परफॉर्म करते हैं हम उनको कंसीडर ही नहीं करते T20 में। मैंने मिसवाल साहब से ऑप्शन के ऊपर सवाल किया था, मैंने कहा आप बड़ी बातें करते हैं कि क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन डोमेस्टिक प्लेयर्स आप क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे?
तो उन्होंने कहा जी ये हमारे हाथ में नहीं, फ्रेंचाइज के हाथ में है, जो उनका डील करेगा उन्होंने जिसको सिलेक्ट करना है वो कर लेंगे। मतलब कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इस चीज के ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक लड़का जो वनडे में फोरडे में टॉप कर रहा है तो पीएसएल की फ्रेंचाइज उसको कंसीडर करें। पीएसएल का जो दिल करता है, मतलब अगर गली का लड़का है उसको अगर उठाना है तो वो उठा लेगी। अब शादाब खान को एक बॉलर अमीर हमका पसंद आया तो उसने अगर 2 ओवर शादाब खान को कर दिए तो शादाब खान ने ये नहीं देखा यार डोमेस्टिक में इसने परफॉर्म किया कि नहीं देखा, शादाब खान ने ये नहीं देखा डोमेस्टिक खेला या नहीं खेला। अब मैं जलाद खान की बात करता हूँ, जलाद खान को जो फ्लैग है एक मैच और एक मैच के अंदर अच्छी भली उनकी धुलाई हुई है, किसी को पता नहीं जलाद खान डोमेस्टिक खेले लास्ट ईयर, किसी को पता जलाद खान बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने रेज किया है। मैं भी इधर ही आने लगा था कि अगर पीएसएल की 8 टीमें है ना तो एवरी टीम 2 to 3 प्लेयर्स अननोन प्लेयर हैं जिन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली है, वो पाकिस्तान की टॉप की क्रिकेट खेलने के लिए आपने अवेलेबल कर लिया और उनको सिर्फ अवेलेबल ही नहीं किया, आप उनको टूर ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं वो सारे, और वो पैसे भी लेंगे और वो सारी जितनी भी जो चीज़ें हैं वो उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर आप वाला सवाल बिल्कुल वैलिड है इसके अंदर कि यार फिर आप जो आपके डोमेस्टिक के अंदर लड़के हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, जिस तरह से हमने देखा अब्दुल्ला फजल को वेस्ट किया जा रहा है उसका नंबर चेंज करके, तो इस तरह तो फिर क्रिकेट ठीक नहीं होने वाली, चाहे आप 111वीं पीएसएल भी करा लें। इमरान भाई वही बात है ना कि एक लड़का डोमेस्टिक में टॉप करता है, अगर अभी 4 डे का अभी टूर्नामेंट हुआ है उसके अंदर मीर एक लड़के नकीबुल्लाह ने टॉप किया, किसी टीम ने उसको नहीं उठाया, अली उस्मान ने वनडे में टॉप किया, किसी टीम ने नहीं उठाया, जलाद खान ना 3 में ना 13 में ना 2 साल से डोमेस्टिक खेल रहा है ना उसका हमें पता है, वो अब टेबल खेलते हो, टेबल से आपने उसको उठा लिया। आप अपने डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट खुद नहीं दे रहे, आप अपनी क्रिकेट को रिस्पेक्ट खुद नहीं दे रहे, तो फिर आप कहते हैं कि यार हमारे पे टैलेंट नहीं आता। मैं आपको एक प्लेयर का नाम बताता हूँ, अभी मैं प्लेयर का नाम बताता हूँ, मोहम्मद बासित, पेशावर ज़ल्मी से वो उनको पिक किया गया है, उनका रीजन जो था वो बहावलपुर था, राइट। अच्छा, वो T20 की 8 मैच खेले में और उसके बाद हाँ 8 मैच सिर्फ T20 वो खेले में और उनको जो पिक कर लिया गया जी पेशावर ज़ल्मी के लिए। अब 8 मैचेस के अंदर एज अ बॉलर मैं बताने लगा हूँ, 8 मैचेस में 8 इनिंग के अंदर उनके 8 आउट हैं और उनको आपने पिक किया हुआ है अपनी सबसे बड़ी प्रीमियम जो लीग है उसके लिए। ये किस तरह से, क्या कोई चेक एंड बैलेंस, कोई क्राइटेरिया, जिस लाइक पाकिस्तान अभी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने अभी ट्रायल्स अनाउंस किए हैं ग्रेड 2 के लिए, तो उसमें उन्होंने पूरा एक क्राइटेरिया रखा है कि भाई अंडर 19 पाकिस्तान पीएसएल, फिर उसके अलावा पंजाब प्रीमियर लीग, फिर उन्होंने कहा कि इमर्जिंग खेला हो, पाकिस्तान अंडर 19 खेला हो, ये कैटेगरी रखी। क्या हम जब पिक करते हैं ये जो नॉमिनेशंस आती हैं प्लेयर्स की, क्या इसमें इस तरह की कोई चीज़ आती है? अगर इस बंदे का नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल मैनेजमेंट ने रखा है, मोहम्मद बासित जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, जिनका कैरियर में बता रहा हूँ आपको, भावलपुर से इनका ताल्लुक है, भावलपुर रीजन से ये खेले हैं, तो फिर तो किसी का भी नाम आप रख दें, फिर जहां 250 रखने वहां भाई आप 1500 बंदा रख दें। जी अली, वहां फिर उमर अकमल और अहमद शहजाद को भी रख देना चाहिए। बिल्कुल, मैं ख्याल अली की लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। तो देखें नुमान, जो मैंने भी एक प्लेयर का डाटा निकाला है, बहुत सारे प्लेयर ऐसे निकल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में हम वो सारे प्लेयरों का डाटा निकालें जो हर टीम ने 2-2 3-3 लोगों को पिक किया है। तो इसका मतलब है कि आपका डोमेस्टिक के अंदर, हाँ अली आप मेरा सवाल सुन रहे थे? मैं आपको मैंने आपका सवाल सुन लिया। मैं तो माजरत के साथ एक बात करना चाहूंगा, बड़े ये हार्ड अल्फाज है लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरह अब देखे ना कि यहाँ पे रीजन की टीम बनती थी, 2 बंदे इस क्लब के डाल लो, 2 उसके डाल लो, 2 उसके डाल लो, माजरत के साथ पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अगर लाहौर कलंदर है तो उन्होंने अपने पीटीबी को जो है ना फोके देनी है, अगर मुल्तान सुल्तान है तो मुल्तान सुल्तान अपने मुल्तान के लड़कों को फोके देनी है, अगर पेशावर है तो पेशावर ने पेशावर को फोके देनी है। हर फ्रेंचाइज ने अपने अपने जो है ना वो इलाके को फोकियत देनी है, उन्होंने डोमेस्टिक को फोकियत नहीं देनी, उन्होंने डोमेस्टिक को अहमियत नहीं देनी है। ये माजरत के साथ मैंने खुद लोगों से सुना हुआ है कि अगर लाहौर के अंदर है तो वो पीटीबी को देखेगा ना यार, वो डोमेस्टिक प्लेयर क्यों उठाए? तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्राइटेरिया बनाना चाहिए ना यार। अच्छा। एक बंदा अगर परफॉर्म कर रहा है, अली उस्मान टॉप कर रहा है या नकीब फाइनल में अच्छी बैटिंग कर रहा है, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें अगर बाकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है तो ईशान किशन को कहां से उठाया उन्होंने? उस लड़के ने अपने T20 टूर्नामेंट में 100 किया, उन्होंने ओडीआई के कप्तान को उठा के बाहर फेंक दिया, उन्होंने कहा उस लड़के को लेके जाने जो लड़का परफॉर्म कर रहा है। अब मैं आपको एक और आपको बंदा बता देता हूँ, पेशावर ज़ल्मी का ही है, आप काशिफ को जानते हैं,
काशिफ अली को, जी, राइट। जी, 31 साल उनकी उम्र हो चुकी है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। उनका टी20 का करियर आपको बताने लगा हूं, 15 मैचेस वो टी20 के खेल चुके हैं, जिसमें से सिर्फ उनकी 8 विकेटें हैं, और वो आप पिक कर रहे हैं पेशावर ज़िल्मी के लिए। इसका मतलब ये जो दो लड़के आए, इन्होंने किसी दो लड़कों का रास्ता रोका कि वो यहां आकर ना खेल सके। अब ये अंदाजा लगा लें, काशिफ एक टेस्ट मैच भी खेले हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास के 50 मैच खेले हुए हैं, लिस्ट ए के। अब इस बंदे के पास जो हमने यहाँ पर जो आपके सामने स्टैट्स रखे हैं एज ए बॉलर, अगर ये जस्टिफाई करता है, इसका मतलब ये है कि जिसका जो दिल करता है वो वहां पर मतलब अब हम यहाँ खुलकर बात करेंगे तो लोगों को एतराज भी होगा। इमरान भाई, मेरा एक सवाल है, सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो पीएसएल करवाने का हमारा मकसद तो सबका एक है ना, तमाम फ्रेंचाइज ओनर को जरा बुलाएं, उनसे पूछें क्या मकसद है। हाँ, कि पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस करके, अगर तो मुझे नहीं, माजरत के साथ मुझे शायद उनका यही मकसद लगता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आकर पीएसएल के अंदर आकर एक टीम की फ्रेंचाइज ले लें, पीएसएल की वैल्यू को ऊपर बढ़ाएं, और जो उनका अपना नाम है, जो उनका अपना स्लोगन है, उसको भी ऊपर लेके जाएं। देखिए जैसे अभी जो रावलपिंडीज की टीम आई है, अगर कोई हैदराबाद से टीम आई है, तो उनका भी तो कुछ एक मार्केटिंग पहलू है जो उसको ऊपर लेके जा रहा है। उनको पहले कौन जानता था? जैसे सियालकोट के जो ऑनर थे, उनको पहले कौन जानता था? वो क्या नाम था उनका, आप अच्छी तरह जानते हैं उनको। तो मतलब ये लोग सिर्फ अपने तौर, यस, तो नहीं, पहले वाले जो सियालकोट के पहले ऑनर थे हमजा मजीद साहब, ठीक है। तो अभी प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर अली ख़त्म हो गया, और हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेके चलते हैं। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।